आज हम बात करेंगे अंता की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के जातीय समीकरण पर। सबसे पहले अगर बात करें कुल वोटर्स की, तो अंता में लगभग 2,17,000 वोटर्स है, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या लगभग 1,12,000 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या लगभग 1,05,000 है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण पर, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें माली समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 45,000 वोट हैं। अंता की विधानसभा सीट पर माली समुदाय के सबसे ज्यादा वोट हैं और इसीलिए माली समुदाय अंता की विधानसभा सीट पर हार जीत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंता में कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट पर तय होता है कि माली समुदाय के वोट किस तरफ जाएंगे। 2013 में बीजेपी के टिकट पर माली समुदाय के प्रभुलाल सैनी अंता से विधायक भी बन चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी अगर माली समुदाय से किसी को टिकट नहीं देती है और नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में माली समुदाय उपचुनाव में युवा नेता नरेश मीणा का समर्थन कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें एससी समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 40,000 वोट हैं। एससी समुदाय में एक से ज्यादा जातियां आती है जो सामान्यतः कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है और उपचुनाव में भी ऐसा लगता है कि एससी समुदाय के ज्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाले हैं। अगर अंता में नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो एससी समुदाय के कुछ प्रतिशत वोट नरेश मीणा ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें मीणा समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 40,000 वोट हैं। अंता में मीणा समुदाय के वोट भी कभी कांग्रेस की तरफ तो कभी बीजेपी की तरफ डाइवर्ट होते रहते हैं और अंता की विधानसभा सीट पर माली समुदाय के बाद मीणा समुदाय भी हार जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया को टिकट देती है, तो मीणा समुदाय कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर अंता उपचुनाव में नरेश मीणा निर्दलीय लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में मीणा समुदाय एक तरफा नरेश मीणा को वोट कर सकता है। अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो फिर मीणा समुदाय के वोट कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार पर निर्भर करेंगे। इसके बाद अगर बात करें धाकड़ समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 20,000 वोट हैं। धाकड़ समुदाय स्विंग वोटर्स की भूमिका निभाते हैं, जो पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार देखकर वोट करते हैं। 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा को चुनाव जिताने में धाकड़ समुदाय का काफी योगदान था। धाकड़ समुदाय की वोट अगर किसी एक उम्मीदवार को एक तरफा मिल जाते हैं, तो चुनावों का समीकरण बदल जाता है। अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो धाकड़ समुदाय भी नरेश मीणा का समर्थन कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 15,000 वोट हैं। मुस्लिम समुदाय सामान्यतः कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी को हमेशा फायदा मिलता है। अंता में अगर कांग्रेस बीजेपी में अगर सीधी टक्कर होती है, तो मुस्लिम समुदाय के वोट एक तरफा कांग्रेस को मिलने वाले हैं। लेकिन नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुस्लिम समुदाय के कुछ वोट नरेश मीणा को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें राजपूत समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 15,000 वोट हैं। राजपूत समुदाय के वोट सामान्यतः भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, जिसका बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है। इसलिए अगर अंता में कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर होती है, तो राजपूत समुदाय के वोट एक तरफा बीजेपी को मिलने वाले हैं। अगर नरेश मीणा अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो राजपूत समुदाय के 10 से 15% वोट नरेश मीणा ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें ब्राह्मण समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 10,000 वोट हैं। ब्राह्मण समुदाय सामान्यतः बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये कांग्रेस को भी वोट कर देते हैं। ब्राह्मण समुदाय भी अक्सर उम्मीदवार देखकर कई बार चुनाव का समीकरण बदल देते हैं। नरेश मीणा अगर अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो भी ब्राह्मण समुदाय के वोट नरेश मीणा को मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए ब्राह्मण समुदाय के वोटों से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलता है। इसके बाद अगर बात करें गुर्जर समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 10,000 वोट हैं। अंता में गुर्जर समुदाय के वोट भी स्विंग वोटर्स की भूमिका निभाते हैं, जो कांग्रेस बीजेपी किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। हालांकि गुर्जर समुदाय के वोट अक्सर सचिन पायलट के कहने पर हमेशा डाइवर्ट हो सकते हैं। कांग्रेस अगर सचिन पायलट खेमे के उम्मीदवार को टिकट देती है, तो गुर्जर समुदाय एक तरफा कांग्रेस को वोट कर सकता है। फिर भी अगर अंता में नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो गुर्जर समुदाय एक तरफा नरेश मीणा को वोट कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें जाट समुदाय की, तो अंता में इनके लगभग 5,000 वोट हैं। जाट समुदाय या तो आरएलपी या फिर कांग्रेस को ही समर्थन करता हुआ नजर आता है।
अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और हनुमान बेनीवाल समर्थन देते हैं तो जाट समुदाय नरेश को वोट कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें वैश्य बनिया समुदाय की तो अंता में इनके लगभग 5000 वोट है। वैसे तो बनिया समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन प्रमोद जैन भाया की वजह से इनके वोट कांग्रेस को मिल जाते हैं। नरेश मीणा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भी बनिया समुदाय के वोट नरेश मीणा को मिलने की संभावना ना के बराबर है। यानी कि अंता की विधानसभा सीट पर हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो अंता में मुकाबला सीधा सीधा त्रिकोणीय हो जाएगा और जातीय समीकरण के हिसाब से नरेश मीणा अंता में निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आपके अनुसार अंता की विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के आने से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो चुनाव कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।